गांधी जयंती के अवसर पर 5 कैदी हुए रिहा, 4 पुरुष एक महिला को मिली आजादी। रीवा केंद्रीय जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 5 कैदियों को गांधी जयंती के अवसर पर आज रिहाई मिली है। ये सभी कैदी 302 के अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। रिहा हुए 3 कैदी रीवा के एक कैदी उमरिया और एक कैदी अनूपपुर का रहने वाला है। इन कैदियों में एक महिला कैदी भी शामिल है। गांधी जयंती भारत में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है जो महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के आदर्शों पर चलकर अपना भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया था। गांधी जयंती के दिन देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर 5 कैदियों को रिहाई मिली है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे ये कैदी जेल में प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिससे वो अब अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। जेल से रिहा हुए कैदी सरमन कोल ने बताया कि शराब पीने के दौरान ससुर से विवाद होने पर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो जेल में सजा काट रहा है। घटना से नाराज परिवार के लोग कभी उससे मिलने जेल नहीं आए। वहीं कैदी रामनिवास कोटवार ने कहा कि एक विवाद में हत्या कर दी थी, जिसके बाद से जेल में बंद सजा काट रहा है। उसने कहा कि अब हत्या का पश्चाताप है और लोग गुस्से में शांत रहें वरना पूरा जीवन जेल में काट। मेरा नाम सरमन कोल। कितने वर्ष की सजा काटी आपने? 14 वर्ष 23 दिन। क्या हुआ था पूरा घटना का? हो गया, पीने खाने में झगड़ा हुआ, चोट ज़्यादा लग गई। किससे झगड़ा हुआ था? बड़े ससुर। उनकी डेथ हो गई जी। तो अभी कोई लेने आया आपको? नहीं। क्यों? मेरे कोई है नहीं, घर वाली घर है तो क्या है इतने दूर। बच्चे वगैरह? बच्ची हैं 2, शादीशुदा हो गए होगा तो अपने घर दुगार हो गए। आप जब से जेल में बंद थे इस दौरान कोई आपसे मिलने? कोई नहीं। कोई भी परिवार में? कोई भी नहीं। जेल में रहकर सीखा आपने? वो जेल का काम करता रहा। अब आगे क्या सोचा है? क्या आगे कुछ काम धाम मजदूरी कृषि कार्य करूँगा या कि पशुपालन कुछ न कुछ से जीवन यापन करने के। उमरिया ग्राम टोलवा। अभी कहाँ जाएंगे अब आप? यहाँ से घर जाऊँगा। क्या नाम है आपका? मुन्ना उर्फ रामनिवास कोटवार। क्या कब से यहाँ जेल में हैं आप? क्या घटना हुई थी? 302 हो गया था। ये हम जेल में हैं 9/5/2010 से। किसका मर्डर हो गया? एक यादव जी थे, वो हमारे पिताजी को उल्टा सीध बोले थे तो हम तो माफ़ी मांगने गए थे समझाने, लेकिन जब वो नहीं हमको भी बार करने लगे तो फिर हम उनको मार दिए। अब आप छूट गए हैं, अब क्या आगे क्या करेंगे? आगे जाएंगे कहीं जुगाड़ करके ढाबा वाबा खोलेंगे, कहीं व्यवस्था करके। यहाँ पर बर्ची चलाते थे, बाहर ढाबा चलाएंगे। तो क्या आपको पछतावा है उनको मारने का? पछतावा काहे ना रहेगा। 14-15 साल सजा काट के आदमी छूटता तो अब गलती तो हो गई, अब वो तो गलती का पछतावा तो करना पड़ेगा। वो तो ऊपर चले गए, अब नीचे हम न भोग रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए? या ऐसा ना करें, और लोग जो है ऐसा ना करें, गुस्सा बर्दाश्त करें, अपना कायदे से रहें। बस क्षमा की मांग ले उससे कि भैया क्षमा कर दो अब तुम मुझे। कितने वर्ष में आपको काटना पड़ा? हमको काटना पड़ा 14 साल 4 महीना 23 दिन। परिवार के लोग मिलने आते थे। ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 5 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इनमें 4 पुरुष कैदी हैं और एक महिला कैदी है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 साल की माफ़ी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन सभी कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था। जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था। राज्य शासन से इनके नामों को अनुमति मिल जाने के बाद आज इस पावन अवसर पर रिहा किए जा रहे हैं। इन सभी कैदियों ने अपने जेल में रहने के दौरान जो भी यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है, उद्योग धंधे चल रहे हैं, उसमें इन्होंने जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसके तहत ये बाहर अपना जीवन यापन करेंगे, रोजी रोटी कमाएंगे, साथ ही साथ समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने भी इन कैदियों को पुनर्वास से जोड़ने के लिए शासन की जो भी योजनाएं चल रही हैं, संबंधित जिले के कलेक्टर महोदयों को, जिला पंचायत सीओ को और साथ ही साथ सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को भी पत्राचार किया है कि ताकि शासन की जो योजनाएं पुनर्वास से रिलेटेड चल रही हैं तो हमारे कैदियों को भी उनका लाभ प्राप्त हो सके। और इन सभी कैदियों को हम लोगों ने ये सलाह दिया है, सीख दिया है, सुझाव दिया हुआ है कि पुनः ऐसा कोई कृत्य अपराध न करें जिससे इनको पुनः जेल में आना पड़े।
और इसके अलावा इन कैदियों ने 14 वर्षों में जो यहाँ काम करने के एवज में जो पारिश्रमिक प्राप्त किया है उसका आज पूरा इनको उसकी पासबुक, विड्रावल फार्म आदि सब कंप्लीट करके दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक रिहाई प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है कि ये आज से जेल से निर्मुक्त हैं। जेल से इनका किसी भी प्रकार का आज से कोई लेना देना नहीं है और ये एक अच्छे और सभ्य नागरिक के रूप में रह करके अपनी समाज में अच्छी भूमिका का निर्वहन करेंगे। थैंक यू।